श्री गणेशाय नमः। जो श्रद्धा और भक्ति से इस दिव्य कथा को सुनता और व्रत करता है, उसके जीवन से सभी विघ्न स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो सुनिए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी चतुर्थी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के महत्व और इस व्रत की कथा का भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जो वृतांत सुनाया, वह वृतांत एक समय देवी पार्वती जी के पूछने पर स्वयं गजानन महाराज ने उन्हें बताया था। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, अब मैं इस पवित्र व्रत की कथा का वृतांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से पूछा, हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हैरंभ चतुर्थी के नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मानना है कि आहार में घी और शक्कर लेना चाहिए। इससे संबंधित एक पूर्व काल का इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, उसे मैं सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में युवनाश नामक एक राजा थे। वे धर्मात्मा, उदार दाता, देवताओं और ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण भी रहते थे। वे धर्म शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए, जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में बारी बारी से एक एक दिन भोजन किया करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सारी बहुएं अब उनका अनादर करने लगी। वे पहले की तरह उनकी देखभाल नहीं करती थी, न ही उन्हें सम्मान देती थी। अब विष्णु शर्मा तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। फिर एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उन ब्राह्मण ने कहा कि हे बहू रानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो, गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ अवकाश है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर फिर आ पहुँचे। मैं गणेश जी का व्रत नहीं जानती हूँ और न ही मैं गणेश जी को जानती हूँ, आप यहाँ से जाइए। इस प्रकार बहू से कड़वी बात सुनकर वो 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वो ब्राह्मण अब बड़े दुखी हुए। उसके बाद वो अपनी छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वो संकोच में पड़कर अपनी छोटी बहू से कहने लगे कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने तो मुझे फटकार दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा। हे कल्याणी बहू, इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी कि पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ आज संकट नाशक यह व्रत करूँगी, इससे हमारे दुख दूर होंगे। ऐसा कहकर छोटी बहू घर के कामकाज निपटाकर बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। उसने अपने और अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि से उसने ससुर के साथ गणेश जी का पूजन किया। पूजन के बाद उसने अपने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी ना खाकर वह निराहार रही। भगवान गणेश जी कहते हैं, हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर पोंछा। अब वो दुख करने लगी कि मुझ अभाग्नि के कारण आपकी ऐसी दशा हुई है। हे पिताजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊँ?
मुझे अब आप ही कोई उपाय बतलाइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू ने सुबह उठकर देखा कि उसके घर में तो हीरे मोती और मणियों का ढेर पड़ा हुआ है, जिससे उसका पूरा घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर के दस्त भी बंद हो चुके थे। आश्चर्य से वो अपने ससुर से पूछने लगी कि पिताजी, यह क्या बात है? ये संपत्ति किसकी है? अरे इतना मणि मूंगा आदि हमारे घर में कहाँ से आ गए? पिताजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो ये सब घर में नहीं डाल गया है? बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हुए हैं और इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी सारी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, पिताजी आप तो धन्य हैं, आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से मैं भी धन्य हो गई। इस प्रकार ससुर से वो बहू बार बार कहने लगी। अब तो छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर बाकी सभी बहुओं के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि ओ बूढ़े, अपने संपूर्ण संचित धन को तुमने छोटी बहू को दे डाला है। आपस में परिवारजनों के कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे कि इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को ये सब कुछ दिया है। गणेश भगवान ने कुबेर जैसी संपत्ति छोटी बहू को प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे ही घर जाकर व्रत के अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम सभी ने मुझे फटकार दिया और छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके यह व्रत करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसको ये संपत्ति प्रदान की है। भगवान गणेश जी आगे देवी पार्वती से कहते हैं, हे माते, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए, केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन गया। अब तो वे 6 बहुएं आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी और इस व्रत के पुण्य प्रताप से वे सभी धीरे धीरे धनवान बनते गए। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, अब आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप सभी कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपभोग करने लगेंगे। तब श्री कृष्ण के मुख से इस पवित्र कथा को सुनकर युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश जी की कृपा से वे अखंड राज्य के अधिकारी हुए। फाल्गुन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा समाप्त। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।